हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु, और आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पराक्रम बैच, जिसमें आपके लिए पूरा फॉर्मूला सीरीज फॉर्मूला सारे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। जो भी जेई लेवल पे आपके एग्जाम होने वाला है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। आई होप आप सबको ये जान चुके हैं और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर रहे हैं चैनल को, आप ताकि अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम एडवांटेज हो सके। और अगर आपके लिए ये सीरीज यूजफुल होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि यहाँ तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराता ही हूँ, उसके अलावा भी आपकी टेलीग्राम पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप वहाँ पर भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको नंबर मैंने आपको दे रखा है कि आप उस पर भी आप सीधे क्वेरीज भेज सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्या होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। फॉर लिक्विड, फॉर सॉफ्ट बबल और फॉर जेट, तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। वो कहाँ से डिराइव होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, पूरा उसकी थ्योरी, वो उसके जानने के लिए आपको एक और दूसरी सीरीज है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप पूरी कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने वाला हूँ और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। एक छोटा सा हिंट जरूर आपको समझा दूंगा कि क्या होता है, कहाँ से आया है ये। तो अगर बात करें सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन तब लगता है जब हमारा फ्लूइड का जो पार्टिकल है, फ्लूइड का जो सरफेस है, वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होता है। जब तक फ्लूइड अंदर, फ्लूइड के पार्टिकल्स अंदर रहते हैं, फ्लूइड के अंदर रहते हैं, थ्रू आउट कोहेसिव मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिकल से अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं लगता। बट जब पार्टिकल सरफेस पर आता है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स लग जाता है। सपोज कीजिए ये सरफेस है और फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है और नीचे पानी है, नीचे पानी है। अंडरस्टैंड करना, कलर पर मत जाना। यहाँ पर नीचे पानी है, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोहेजन फोर्स है, तो इसका पार्टिकल डाउनवर्ड पुश करेगा। उसी तरह राइट में भी बराबर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट में भी बराबर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो राइट और लेफ्ट तो बैलेंस हो गया, बट डाउनवर्ड को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई पार्टिकल नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर टॉप सरफेस पे टेंशन रहता है। सरफेस पे जो रहता है टेंशन रहता है, और टेंसाइल फोर्स हमेशा एक लाइन फोर्स रहता है। सिग्मा होता है, हम जानते हैं स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बट जब बात करेंगे सरफेस टेंशन की, तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक लाइन फोर्स रहता है सरफेस पे डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर? और इसका आप डायमेंशन, इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स होता है न्यूटन और लेंथ होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में करेंगे तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर मास इंटू ग्रेविटी। मास का हो जाएगा किलोग्राम, ग्रेविटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेंथ का तो डिनोमिनेटर में मीटर रहेगा ही सही, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m1L0T-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और ये सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉपलेट। अब तीन टाइप के हमको प्रेशर निकालने होंगे। यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा, तो पहले लिक्विड ड्रॉपलेट की हम बात करेंगे। लिक्विड ड्रॉपलेट की हम बात करते हैं तो प्रेशर हो जाता है यहाँ पर 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर, ध्यान रखिएगा। लिक्विड ड्रॉप की जब बात करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्या होता है? इंटरनल प्रेशर माइनस आउटवर्ड प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर। और अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट बबल की, सॉफ्ट बबल की बात करते हैं तो उसमें 2 सरफेस होते हैं, तो इसलिए उसका प्रेशर हो जाता है 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर। लिक्विड ड्रॉप की बात की तो वो होता है 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर, और सॉफ्ट बबल की हम बात करेंगे तो उसका हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर। क्लियर? और बात करते हैं लिक्विड जेट का भी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये आपको मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर। डेल्टा पी होता है लिक्विड जेट के लिए, डेल्टा पी होता है 2 सिग्मा अपॉन डायमीटर, 2 सिग्मा अपॉन डायमीटर। और यहाँ पर सॉफ्ट बबल के लिए होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर, 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर, स्मॉल और कैपिटल वॉट एवर इज द केस, यू कैन टेक एज पर द गिवन डायमेंशन इन द क्वेश्चन। क्लियर है?
बढ़ते आगे, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपके लिक्विड ड्रॉपलेट की पूछेगा, या सॉफ्ट बबल की, या लिक्विड जेट के बारे में रहेगा। 3 ही फॉर्मूले के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसीडर अ सॉफ्ट फिल्म बबल ऑफ डायमीटर डी, यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है कैपिटल डी, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पी नॉट, एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट, एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द soft film is sigma, surface tension given as sigma, the expression for the pressure inside the bubble is, I hope आपको विजिबल होगा, ये थोड़ा सा एक लो शेड में लिखा हुआ है, टाइप्ड है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करना। मैं पढ़ देता हूँ वापस से। कंसीडर अ सॉफ्ट फिल्म बबल ऑफ डायमीटर d if the external pressure p naught and the surface tension of the soft film is sigma, the expression for the pressure inside the बबल इज, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपको पी नॉट, ऑप्शन सी है पी नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन डी, यहाँ पर ऑप्शन बी है पी नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन डी, ऑप्शन डी है पी नॉट प्लस 8 सिग्मा अपॉन डी। क्लियर है, विजिबल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा प्रेशर इनसाइड, तो हम जानते हैं डेल्टा पी, और बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बबल के बारे में। तो बबल का क्या होता है, डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी फॉर बबल इज 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर, 8 सिग्मा अपॉन डायमीटर। और डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी आई, मतलब इंटरनल प्रेशर माइनस आउटवर्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन डी। तो आपसे पूछा है यहाँ पर इंटरनल प्रेशर, तो आउटवर्ड प्रेशर को अपन उधर भेज देंगे, यहाँ पर पी आई विल कम आउट टू बी 8 सिग्मा अपॉन डी प्लस पी आउटवर्ड। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी इंटरनल प्रेशर फॉर सॉफ्ट बबल। क्लियर है, 8 सिग्मा अपॉन डी प्लस पी एक्सटर्नल, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही होने वाला है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका न्यूमेरिकल बनते हैं इसी से, ये डिराइव होकर आता है। कैसे डिराइव होता है ये सब आपको मैंने दूसरी सीरीज में बता रखा है, आप सभी ने उस सीरीज को भी ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं किया आपने तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो सीरीज ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि किस तरह से डिराइव हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस in contact with air has a diameter given है आपको 0.05 mm if the pressure within the droplet is 0.6 किलो पास्कल। यूनिट्स का खास ध्यान रखना होगा, कहीं पास्कल में कभी गिवन होता है, कभी किलो पास्कल में, कभी मेगा पास्कल में, तो इस चीज का खास ध्यान रखना होगा। हायर दैट ऑफ एटमोस्फियर द सरफेस टेंशन, आपसे सिग्मा पूछा है, सरफेस टेंशन क्या होता है और किसके बारे में बात चल रही है, ड्रॉपलेट के बारे में। तो ड्रॉपलेट के बारे में आप जान चुके हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर। ड्रॉपलेट की जब बात होगी तो प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर। तो बस यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या वैल्यूज गिवन है, आपको गिवन है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी आपको गिवन है 0.6 किलो पास्कल, 0.6 किलो पास्कल। डायमीटर भी आपको गिवन है, दैट इज 0.05 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है, ये किलो पास्कल में, दोनों अलग अलग यूनिट है, हमको दोनों को ही कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी आपको गिवन है तो 0.6, इसको पास्कल में कर लेते हैं कन्वर्ट, इंटू 10⁻³ पास्कल इज इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई डायमीटर। डायमीटर है आपके पास 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा विल बी कम आउट टू बी 0.6 इंटू 0.05 और 10⁻³ है, 10⁻³ कैंसिल हो गई, डिवाइड बाई 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 30/4 इंटू 10⁻³ 30/4 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7.5। ये कितना बन जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ क्लियर है। यह जाएगा आपके पास सरफेस टेंशन और किसकी यूनिट रहेगी, न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखिएगा, पर मीटर, सरफेस टेंशन पर मीटर इसका होता है
फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ये इसका डायमेंशन रहेगा, फोर्स न्यूटन पर मीटर हमेशा, इसी का खास ध्यान रखने का। इस चीज़ में आपको उलझा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर ड्रॉपलेट के बारे में पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और वहीं पर अगर सॉप बबल के बारे में पूछ लेता तो ये 4 की जगह पर 8 हो जाता, और लिक्विड जेट की तरह पूछता तो वो 2 हो जाता। इसी 3 ही फॉर्मूले पर बेस्ड सरफेस टेंशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आपके पास अगर इसी क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछता रहेगा वो, आप इसको क्लियर करने में सक्सेसफुली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वहाँ पे एक एड ऑन एडवांटेज हो सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का एक यूटिलाइजेशन हो सके। थैंक यू एवरीवन। आपको डिस्क्रिप्शन में, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक या मिल जाएगा JEE की तैयारी, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।